महाभारत के आदि पर्व के दूसरे भाग में कथा थोड़ा अलग दिशा लेती है, क्योंकि यह कौरवों और पांडवों के जन्म की कहानी का परिचय देती है। अपने पिता की खुशी और अपनी सौतेली मां सत्यवती की स्थिति के लिए सिंहासन त्यागने के बाद भीष्म कुरु वंश के एक दृढ़ संरक्षक बन गए। वह ब्रह्मचारी रहते हैं और अपना जीवन राज्य और अपने परिवार की सेवा में समर्पित कर देते हैं। हालांकि उनके बलिदान के बावजूद राजनीतिक षड्यंत्र और पारिवारिक स्थिति जल्द ही केंद्र में आ गए। सत्यवती और शांतनु के बड़े पुत्र चित्रांगद राजा बने, लेकिन बिना उत्तराधिकारी के ही उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद छोटे पुत्र विचित्रवीर्य राजा बनते हैं, विवाह करते हैं। हालांकि विचित्रवीर्य की समय से पहले ही मृत्यु हो गई और वे अपने पीछे दो विधवाएं छोड़ गए। तब सत्यवती ने राजवंश की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए ऋषि व्यास से उन विधवाओं के साथ संतान उत्पत्ति का अनुरोध किया। हालांकि जब ऋषि व्यास अंबिका के पास आए तो उनके रूप के कारण अंबिका ने अपनी आंखें बंद कर ली और परिणामस्वरूप उनके पुत्र धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए। और जब वह अंबालिका के पास पहुंचते हैं, अंबालिका डर के मारे पीली पड़ जाती है और उनके पुत्र पांडु का जन्म पीले रंग के साथ होता है। ऋषि व्यास ने एक दासी से विदुर नामक एक पुत्र को भी जन्म दिया, जो असाधारण बुद्धि के साथ पैदा हुआ था। विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद पांडु राजा बने। हालांकि उन्हें एक ऋषि द्वारा श्राप दिया गया था कि यदि वह किसी भी यौन गतिविधि में शामिल होंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। पांडु अपनी पत्नियों कुंती और माद्री के साथ वन में चले गए। कुंती अपने प्राप्त वरदान का उपयोग करते हुए देवताओं का आह्वान करती है और युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को जन्म देती है। माद्री ने जुड़वां देवताओं अश्विनों का आह्वान किया और नकुल और सहदेव को जन्म दिया। पांडु से विवाह करने से पहले कुंती ने स्वयं को मिले हुए वरदान का परीक्षण किया था और जिसके परिणाम स्वरूप कुंती को कर्ण नामक पुत्र हुआ था, जिसे उन्होंने त्याग दिया। आदि पर्व कर्ण के पालन पोषण की कहानी बताता है, जहां वह भगवान विष्णु के अवतार परशुराम के मार्गदर्शन में एक कुशल योद्धा बन जाते हैं। आदि पर्व के दूसरे भाग में राजा द्रुपद की बेटी द्रौपदी, जिसे पांचाली भी कहा जाता है, के जन्म की कहानी भी शामिल है। राजा द्रुपद एक पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से एक यज्ञ पवित्र अनुष्ठान करते हैं, जो उनके कट्टर शत्रु द्रोण को मारने में सक्षम होगा। इस यज्ञ के फलस्वरूप यज्ञ अग्नि से एक बच्ची प्रकट होती है। उसका नाम द्रौपदी रखा गया। आदि पर्व में द्रौपदी के महान स्वयंवर की घटनाओं का वर्णन है। जैसे ही द्रौपदी बड़ी होती है, एक स्वयंवर का आयोजन किया जाता है, जिसमें कई राजकुमारों और राजाओं को उनके विवाह के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। स्वयंवर सभागृह में एक बड़ी मछली को छत से लटकाया जाता है और प्रतिभागियों को एक शक्तिशाली धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने और फर्श पर पानी से भरे बर्तन में मछली के प्रतिबिंब को देखते हुए उसकी आंख के माध्यम से तीर चलाने के लिए कहा जाता है, जिसमें कई शक्तिशाली राजा और राजकुमार अपने प्रयासों में विफल रहे। तीसरे पांडव और अपने समय के सबसे कुशल धनुर्धर अर्जुन एक ब्राह्मण के वेश में अपने भाइयों के साथ सभागृह में प्रवेश करते हैं। वह आसानी से धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और मछली की आंख में तीर मारते हैं और फलस्वरूप द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हो जाता है। जब अन्य राजा एक ब्राह्मण द्वारा राजकुमारी से विवाह करने पर आपत्ति जताते हैं तो अर्जुन अपनी असली पहचान बताकर स्वयं को क्षत्रिय बताते हैं और तब विवाह को स्वीकार कर लिया जाता है। इस प्रकार आदि पर्व का दूसरा और अंतिम भाग उन जटिल और नाटकीय घटनाओं के लिए मंच तैयार करता है, जो पूरे महाभारत में सामने आएंगी, जिसमें कौरवों और पांडवों के बीच प्रतिद्वंद्विता और अंततः कुरुक्षेत्र में महान युद्ध शामिल है।